तो फाइनली सचिन भाई लाइव आए थे और जितने सारे लोगों के मन में तरीके तरीके के जवाब नेहा और सचिन भाई को लेकर चल रहे थे, सभी के सवालों का जवाब दिया, लेकिन पूरा फुल शुगर कोट करके। आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, नेहा को या फिर खुद को? तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी गाइस, जिन्होंने देखा होगा सचिन भाई का लाइव, जिन्होंने नहीं देखा तो बताऊं मैं कि सचिन भाई 4-5 घंटे पहले लाइव आए थे और उन्होंने, जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने बोला था, लोगों का सवाल चल रहा था नेहा और सचिन को लेकर कि आखिर सचिन के नेहा के इतने शुभ दिन पे, इतने अच्छे दिनों पे जिनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनके मुँह बोले भाई सचिन आखिर क्यों नहीं गए? जब वो भोपाल गए तो भोपाल से लौट कर क्यों आ गए? उनका फंक्शन क्यों नहीं अटेंड किया? सभी के मनों में यही सवाल चल रहे थे। इस पर नेहा भी लाइव आई थी। नेहा ने भी अपने बारे में सुना ही, लेकिन नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि मैंने उनको नहीं भगाया था अपने यहाँ से। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें बोलते हुए? मैं भगाऊंगी? हमारा और इनका रिश्ता जैसा अभी था वैसा ही हमेशा रहने वाला है। पर उस पर नेहा ने और कुछ नहीं बोला। नेहा ने बोला कि मेरा और सचिन भाई का रिश्ता जैसे पहले था वैसे ही हमेशा रहने वाला है और मुझे नहीं लगता कि मुझे सारी बातें बतानी ज़रूरी है। मुझे जितनी बतानी है उतनी ही मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो लेकिन सचिन भाई के सभी लोग जवाब का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर भोपाल में क्या हुआ था। तो फाइनली सचिन भाई ने आया और उन्होंने बोला कि बुलाया गया था उनको भोपाल में और वो भोपाल गए भी थे, लेकिन भोपाल जाने के बाद भी उनके मन में बहुत ज़्यादा आग पीछ चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं लोगों को बुरा ना लग जाए, ख़राब ना लग जाए, क्योंकि हम लोगों को सब, मैं नेहा को भाई हूँ, मेरा नेहा बहन है, हम लोग एक दूसरे को जानते, पर जिस घर से नए रिश्ते जुड़ रहे हैं वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो उनको कैसा लगेगा, कहीं कैमरे लेके सब खड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इसीलिए मैं नेहा के इधर नहीं गया। मैं भोपाल गया और मैंने नेहा को एक बार कॉल लगाया, नेहा ने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने लगाया नीतू दीदी को कॉल, नीतू दीदी ने भी कॉल नहीं लगाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कॉल उन लोगों ने इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि वो लोग शायद वीडियो बना रहे थे। उनका फ़ोन क्यों बंद था वो भी सचिन भाई को पता था कि वो लोग शायद वीडियो बना रहे थे। हो सकता है क्योंकि जब ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हैं उस टाइम पे किसी का कॉल ना आ जाए, इसलिए एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं। तो इस तरीके से कहा सचिन भाई ने कि जब वो बहुत दूर, मतलब भोपाल से बहुत दूर निकल के आ गए थे, आते टाइम रास्ते में उन्होंने, जैसा कि गंगा जी में मन्नत मानी हुई थी, जब एक बार नेहा गई थी यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि जब मेरी बहन की ज़िंदगी में कोई अच्छा पल आएगा, खुशी आएंगी, तो मैं यहाँ दीप जलाने जाऊँगी। तो आते टाइम रास्ते में वो दीप जलाए, दीप जला करके घर लौट आए। जब आने लगे तब नीतू दीदी का कॉल आया कि कहाँ है तो हम लेने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो रास्ते में आ गया हूँ। तब नेहा का कॉल आया। इसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और वो नहीं गए और वो सीधा गाड़ी चला के इतना 30-40 घंटे का रास्ता तय किया। और वो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा पछताने लगा कि मुझे तुरंत नहीं निकलना चाहिए था, चलो थोड़ा तो रुक जाना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, मैं हर काम जल्दबाजी में कर लेता हूँ। लेकिन किसी ने इस बातों पर विश्वास नहीं किया गाइस, मैं बता दूं, क्योंकि नेहा दीदी जब भी लाइव आई थी तो उन्होंने बोला था कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया गया था। समझ रहे? और वो बोल रहे हैं कि बुलाया गया था। मुझे बाकायदा इनविटेशन मिला था, उनका जो सगाई का था वो मुश्किल से 10 दिन पहले ही तय हो गया था। मुझे 5-6 दिन पहले आया हुआ था। तो बहुत जल्दबाजी में निकला। मेरे लिए बहुत जगह से इनविटेशन आया हुआ था, बहुत जगह पे जाना था। पहले मैं नहीं जाने वाला था, फिर मुझे लगा कि मुझे और नेहा को लेके रिश्तों पे और ज़्यादा बात ना बनने लगे, इसलिए मैं गया। नेहा और सचिन भाई को लेकर के रिश्तों पे ज़्यादा बवाल नहीं हो रहा था। जब नेहा ने अपने लिए स्टैंड लिया उस पे ही लोग चुप हो गए थे। बवाल तो तब बना जब सचिन भाई नहीं गए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा बवाल तब हुआ जब इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर जवाब था तो दे सकते थे।
एक कम्युनिटी पोस्ट कर सकते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। नेहा अपनी लाइव में बता सकती थी कि हाँ नहीं आए क्योंकि फ़ोन बंद था, इस तरीके से सचिन भाई के साथ हो गया था, उनको शायद चीज़ें बुरी लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती कि हमारे बीच क्या हुआ था। उतना ही बताऊँगी जितना आप लोगों को जानना चाहिए। तो क्या सचिन भाई नेहा को फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको तकलीफ़ हो रहा है, वो लोगों से नज़र नहीं मिला पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि सचिन भाई खुद के आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और वो फिर से नेहा को अगर वो सच बता देंगे तो नेहा फिर से ट्रोल होने लगेगी। तो फिलहाल इस पे सचिन भाई ने पूरा सुगर कोट करके बताया हुआ है कि इस तरीके से हुआ। मतलब वो लाइव आए तो थे, वो बता तो रहे थे, पर उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, आगे की लाइन क्या बोलनी है। पूरे जितने टाइम में लाइव रहे, एक एक वर्ड को घुमा घुमा के ऐसा लगा जोड़ जोड़ के वो आगे पहुंच रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने अपनी बात क्लियर की। पर मनीषा भी लाइव आने वाली है। मनीषा ने बोला है कि मनीषा लाइव आएगी तो सारी सच्चाई बताएगी कि क्या हुआ था। पर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों को उम्मीद है कि जब मनीषा आएगी तो मनीषा सच बताएगी कि आखिर क्या हुआ था भोपाल में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मनीषा सचिन की पत्नी है। मनीषा भी अपने पति की लाइव देखी होगी, मनीषा भी वही चीज़ें बताएगी जो सचिन भाई ने बताया है, क्योंकि मनीषा को सचिन के साथ रहना है, हटना नहीं है। जो वो सब कुछ सही बताएगी, करेगी। मनीषा भी बताएगी, मनीषा आराम से बताएगी। मनीषा जितनी सच्ची, जितनी मतलब ईमानदार, जितनी अच्छी है कि लोग शायद मनीषा की बातों पे विश्वास करें, या फिर सचिन भाई की तरह मनीषा को भी समझेंगे कि मनीषा ने झूठ ही बोला है। क्योंकि सचिन भाई ने तो झूठ बोला, सचिन भाई की बातों पे किसी ने भी विश्वास नहीं किया है। क्योंकि नेहा ने बोला था कि किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाई, और सचिन भाई बोलते मुझे नीतू दीदी का फ़ोन नहीं आया, उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि इन्होंने भी मुझे कॉल बैक नहीं किया, और जब हम लोग निकल गए थे, बहुत दूर पहुंच गए थे, तब उनका कॉल आया। अरे भाई, जब आपको इनविटेशन मिला था तो आपको होटल में रुक के कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? सोचना चाहिए था ना कि ये फंक्शन वाला घर है। मोबाइल नेहा के मोबाइल पे कैसे करूँ? नेहा का मोबाइल, नेहा का फंक्शन है तो नेहा मोबाइल लेके थोड़ी बैठी होगी, पता नहीं कहाँ होगा, किसके पास होगा। जब ब्लॉगर है आप लोग तो ये सोचना चाहिए ना, नेहा के मोबाइल से वीडियो शूट हो रही होगी। नीतू दीदी जो उनकी इतनी खास है, वो भी तो ब्लॉगिंग करती होंगी, वो भी तो वीडियोस बनाती होंगी ना अपने दोस्त के खास दिन का। तो जब बुलाया था तो जाना चाहिए था। रुक के होटल में कॉल करने का क्या मतलब है? इससे तो साफ पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर से लोगों का कहना है कि फिर से नेहा को बचाने की कोशिश की जा रही है। अपनी बीबी के लिए कभी इतना स्टैंड नहीं लिया। क्योंकि एक बहन का कमेंट था कि स्टोरियाँ तो लगाने के लिए टाइम है, पर लोगों का रिप्लाई देने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। इतने तरीके की बातें चल रही है, एक बार लोगों का रिप्लाई दे सके। उस पर सचिन भाई ने रिप्लाई दिया है कि स्टोरियाँ मैं नहीं लगा रहा था, वो स्टोरी की बात हो रही थी जो लगाया था मनीषा ने इंस्टाग्राम पे। बहुत ही सैड स्टोरी, जिससे बहुत कुछ दर्शा रहे थे। वो जो सैड गाना था वो बहुत कुछ चीज़ ऐसा लग रहा था कि मनीषा के दिल की जो भावनाएं होती है ना, वो बाहर निकल रही है, उसकी बातें चल रही थी। ये नहीं बोला कि हाँ मनीषा को तकलीफ़ हुई होगी, दुख में हो रही होगी, मेरी बीबी, मैं बीमार था। अपनी बीबी के लिए कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला कि स्टोरियाँ मैंने नहीं लगाया था। तो बीबी के लिए वो आज भी नहीं खड़े होते हैं सचिन भाई, क्यों? जनता का ये भी एक सवाल है कि आप अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं खड़े होते जितना आप किसी और के लिए खड़े होते हैं। मनीषा का भी साथ दिया करिए ना। जितना दूसरों के लिए समय निकालते हैं, जितना दूसरों के लिए समय देते हैं, जितना दूसरों के बोलने से या करने से या आपको इतना फ़र्क पड़ता है, तो आपकी मनीषा से करने से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? मनीषा की तकलीफ़ें क्यों नहीं दिखती?
तो गाइस हम इंतज़ार करते हैं। नेहा दीदी भी लाइव आने वाली है, तो देखते हैं नेहा दीदी क्या बोलती है। मनीषा भी लाइव आने वाली है, तो देखते हैं मनीषा आखिर वही चीज़ें बोलती है या फिर मनीषा कुछ और बोलती है। और सचिन भाई की बातों से आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने झूठ बोला है या फिर सच बताया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।